आज हम देखेंगे कि MongoDB एट लास्ट को कैसे यूज़ करना है Node.js के साथ। इससे पहले हम देख चुके हैं कि MongoDB को अपने लोकल सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसके साथ कनेक्शन कैसे करना है और क्राउड ऑपरेशन कैसे करने हैं। वो तो था हमारे लोकल सिस्टम के अंदर। अब हम देखेंगे कि MongoDB के एट लास्ट को कैसे यूज़ करना है, यानी कि क्लाउड DB। तो उसके लिए ये वही प्रोजेक्ट है जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में जिसके अंदर क्राउड ऑपरेशन करके देखे थे, हम इसी को ही यूज़ करेंगे। और अब चलते हैं गूगल पर। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है MongoDB, सिंपल MongoDB ही लिखना है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसको ओपन कर लेना है mongodb.com। इसके ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ नहीं है तो साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। तो ये मेरे गूगल अकाउंट के साथ मेरे अकाउंट को ओपन कर देगा। तो सबसे पहले जब आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन आएगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कर लेनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेनी है जिसका नाम आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रखूँगा स्प्रेड कोडिंग। तो यहाँ से दो ऑप्शन है, एक है MongoDB एटलास और दूसरा है क्लाउड मैनेजर। तो आप लोगों ने MongoDB एटलास को सिलेक्ट करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट करना है और उसके बाद क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो चुकी है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं स्प्रेड कोडिंग के नाम से। अब इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आपने। तो यहाँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हुए प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। इसको नाम देंगे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, या फिर इसको वही नोट्स प्रोजेक्ट नाम देंगे क्योंकि इसमें हम क्राउड ऑपरेशन देखेंगे नोट्स के। तो नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ ऊपर अगर गौर करें, ऑर्गेनाइजेशन है स्प्रेड कोडिंग और उसके बाद प्रोजेक्ट है नोट्स प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर हमें क्लस्टर क्रिएट करना होगा, एक क्लस्टर। फिर उस क्लस्टर के अंदर हम अपने डेटाबेसेस को रख सकेंगे। तो क्लस्टर क्रिएट करते हैं, क्रिएट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है फ्री वाला। ठीक है, हम फ्री वाला यूज़ करेंगे जिसमें हमको 512 MB स्टोरेज मिलेगा और शेयर्ड रैम और CPU वगैरह मिलेंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी है सीखने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग क्लस्टर का कोई नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्लस्टर 0, इसको मैं तो ऐसे रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ से प्रोवाइडर आप लोग अमेज़ॉन वेब सर्विस सेलेक्ट करें, गूगल क्लाउड या फिर एज्योर, जो भी आप चाहें। और उसके बाद रीजन जो है ये भी आप लोग कोई अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है क्रिएट डिप्लॉयमेंट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्रिएट करने में, तब तक हम लोग एक और काम कर लेते हैं। इन्होंने आगे ऑप्शन दे दिया है कि अपने डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर लगाएं। तो हम कोई यहाँ पर यूज़र नेम लगा लेते हैं। एक यूज़र नेम हम लोगों ने लगा लिया और यहाँ पासवर्ड कोई लगा लेते हैं। मैं लगा लूँगा ABC 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई ऐसा हो जो हम याद रख सकें। लेकिन एक्चुअल में जब आप लोग काम करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी आप लोगों को मुश्किल पासवर्ड लगाना है। यूज़र नेम पासवर्ड ऐसा सीक्रेट रखना है कि कोई अंदाज़ा ना लगा पाए। तो इसके बाद क्रिएट डेटाबेस यूज़र, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये काम करने के बाद आप लोगों ने जाना है चूज़ अ कनेक्शन मेथड। तो यहाँ से ड्राइवर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ ड्राइवर में Node.js यहाँ पर है, यहाँ पर मोंगोज सेलेक्ट करें क्योंकि हम मोंगोज का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, तो इसको कॉपी कर लेना यहाँ से। तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कहाँ रखना है, अपने प्रोजेक्ट में आए और .env के अंदर जहाँ पर मोंगो URI ये था, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये डाल देना है। अब इसके बाद दोबारा जाते हैं वापस, तो डन करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा काम हो गया है, क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से क्लस्टर्स के ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमारा क्लस्टर 1 जो है एक्टिव है, इसके साथ देखें ग्रीन सिग्नल आ रहा है। तो अब इसमें हम जाएंगे ब्राउज कलेक्शंस। तो इसमें देखें वही हमारा क्लस्टर 0 हमारे सामने आ चुका है और इसमें जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं वो यहाँ पर हमारे सामने हैं। अब इसके अंदर हम अपनी डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जाते हैं VS कोड में दोबारा,
ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी और जहाँ पर देखें mongodb.net स्लैश और क्वेश्चन मार्क है, इसके दरमियान अपने डेटाबेस का आप लोग नाम दे सकते हैं। तो लोकल के केस में जब हम कर रहे थे वहाँ हमने इसको प्रैक्टिस नाम दिया था, तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं नोट्स डीबी इसको हमने नाम दे दिया। अब हम इसको ज़रा रन करते हैं, npm run dev अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं कनेक्शन होता है या नहीं होता। तो देखें हो चुका है डीबी कनेक्टेड, सर्वर भी रनिंग में है। अब ज़रा चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, इसको टेस्ट करते हैं। तो पोस्टमैन के अंदर वही हम यूज़ कर लेते हैं नोट ऐप वाली कलेक्शन, और इसमें सारा कुछ वही सेम रहने वाला है। हम यहाँ पर नोट 1 को ऐड करके देखते हैं, मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखें सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर क्लस्टर 0 के ऊपर आकर रिफ़्रेश करें इसको, तो देखें नोट्स डीबी यहाँ पर आ चुका है। इसको अगर ओपन करें, इसके अंदर जो कलेक्शन है नोट्स की वो आ चुकी है। तो ये नॉन सीक्वल डेटाबेस है मोंगोडीबी, इसके अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता है। तो एक कलेक्शन है हमारी नोट्स, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंट्स है नोट 1 का। अब दूसरा कोई ऐड करते हैं नोट 2, इसको नाम देते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब कर देंगे नोट 3, इसको ऐड करते हैं। तो अब इसके अंदर जाकर इसको देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 नोट्स यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली कनेक्शन करवा लिया है और हम डेटा ऐड कर पा रहे हैं। अब इस डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं पोस्टमैन के अंदर, रीड नोट्स करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे सामने तमाम नोट्स आ चुके हैं यहाँ पर जो भी एडिड हैं। उसके बाद जो है हम किसी को अपडेट भी कर सकते हैं इनमें से, तो इसमें हम देंगे अपडेटेड टाइटल, अपडेटेड डिस्क्रिप्शन और आईडी वहाँ से कॉपी करके लाते हैं। ये जो पहला है ना, इसकी आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो अब देखते हैं इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपडेट होता है, तो यहाँ से तो आ चुका है। वहाँ पर जाकर वेरीफाई करते हैं इसको, तो इसको रिफ़्रेश करने के लिए क्लस्टर 0 को सिलेक्ट करें और रिफ़्रेश के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद दोबारा हम इसको ओपन करते हैं नोट्स, तो अभी तक इसने अपडेट नहीं किया, कंट्रोल और करते हैं। तो आप देखें इसने शो कर दिया है अपडेटेड टाइटल और अपडेटेड डिस्क्रिप्शन। तो इसी तरह अब हम डिलीट करके भी देखते हैं इसी को, जिसको हमने क्या है अपडेट। अब इसी की मैं आईडी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद डिलीट नोट के ऊपर जाने के बाद आईडी मैं ये वाली दे दूँगा और इसको करते हैं। अब देखें यहाँ पर आ चुका है सक्सेसफुली डिलीटेड। अब इसको वेरीफाई करते हैं दोबारा, यहाँ आने के बाद कंट्रोल आर करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जस्ट 2 नोट्स आ रहे हैं, तीसरा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग मोंगोडीबी का एट लास्ट यानी क्लाउड डेटाबेस को यूज़ करते हुए नोड.जेएस की मदद से क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें कि सिस्टम के अंदर लोकली अपने मोंगोडीबी को इंस्टॉल करके वहाँ उसकी प्रैक्टिस करें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये भी आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये तो बात है डेवलपमेंट की। जब आप लोग फाइनली अपना जो है प्रोजेक्ट होस्ट करेंगे ऑनलाइन किसी जगह, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो उस वक्त आपके पास 2 सॉल्यूशन है। या तो जिस जगह जिस सर्वर के ऊपर आप लोग अपना प्रोजेक्ट होस्ट कर रहे हैं, अगर तो वो मोंगोडीबी की सहूलत उसमें है, वो प्रोवाइड करता है, यानी मोंगोडीबी वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ हम अपने डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको वहीं पर ही उसको क्रिएट करना चाहिए। अगर वहाँ पर मोंगोडीबी मौजूद नहीं है, मोंगोडीबी की सहूलत वो प्रोवाइड नहीं करता, तब आप मोंगोडीबी की वेबसाइट पर आकर अपना जो है यहाँ पर उसी तरह जैसे हमने किया है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर क्लस्टर बनाया और यहाँ पर आप लोग कनेक्शन बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों तरीके सामने हैं, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।